औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम जनरली बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है, सो ये वाटर 100 पे क्यों बॉयल होता है, क्योंकि 100 डिग्री पे इस वाटर का इंटरनल वेपर प्रेशर इस एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। लेट्स सपोज ये 760 mm है। सो इसी को हम जनरली केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फिर बॉइलिंग पॉइंट के कुछ एप्लीकेशंस है कि कौन कौन से। सबसे पहले है वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो सबसे पहले आपको डिस्टिलेशन का पता होना चाहिए। डिस्टिलेशन किसको कहते हैं, अब और से देखिए, डिस्टिलेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जब कोई लिक्विड क्या लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मतलब वो प्रोसेस जिसमें वेपोराइजेशन हो प्लस कंडेंसेशन हो। इसका मतलब ये है कि पहले लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो वेपर दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको हम जनरली डिस्टिलेशन कहते हैं। फिर वैक्यूम डिस्टिलेशन किसको कहते हैं, डिस्टिलेशन एट रिड्यूस प्रेशर, कि मतलब जब आप डिस्टिलेशन करो लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस करो। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं, हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सटर्नल प्रेशर। सो जब आप वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं तो आप एक्सटर्नल प्रेशर बेसिकली डिक्रीज करते हो, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। अब देखिए, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर यूज टू अवॉइड डिकम्पोजिशन ऑफ सेंसिटिव लिक्विड्स। फॉर एग्जांपल ग्लिसरीन है, अगर आप इसको डिस्टिल करना चाहे तो 290 से पहुंचने से पहले पहले ये डिकम्पोज हो जाता है 760 mm पे। तो फिर हम इसको डिस्टिल मतलब प्यूरिफाई कैसे का, मतलब अगर इसके साथ वाटर मिला है और ये, सो इस वाटर को कैसे रिमूव करेंगे इससे, या ग्लिसरीन को कैसे। सो अगर हम इसको हीट करना चाहे सो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। सो लेट सपोज 250 पे ये डिकम्पोज हो जाएगा ग्लिसरीन, ठीक है, अल्कोहल है। सो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं, मतलब 50 mm कर देते हैं। तो इस पे ये आसानी से डिस्टल हो जाए, मतलब इसके वेपर्स बन जाते हैं और वो वेपर्स हम डिस्टल करके अलहदा कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ग्लिसरीन डिकम्पोज्ड नहीं होता। और डिस्टिलेशन हम बेसिकली प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर है यहाँ पे, सो इसको हम हीट करते हैं, ये डिस्टिलेशन कॉलम के साथ लगा होता है। सो जब हम इसको हीट करते हैं सो देखें, अल्कोहल का 78 और वाटर का 100 है, तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचते हुए ये अल्कोहल वेपर्स में, और फिर वेपर्स को हम कंडेंस होकर निकाल लेते हैं, जिससे ग्लिसरीन भी प्यूरिफाइड हो जाता है और वाटर भी प्यूरिफाइड हो जाता है। सेकंड जो एप्लीकेशन है बॉइलिंग पॉइंट का वो है प्रेशर कुकर। देखिए, जब आप गोश्त पकाते हो, मीट या आलू या ग्रेन्स, जो मुख्तलिफ चीज़ें, सो वो आप प्रेशर कुकर में पकाते हो। क्यों, क्योंकि प्रेशर कुकर के इनसाइड एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होता है आर्टिफिशियली। कैसे, देखें, ये क्लोज कंटेनर है, प्रेशर कुकर है। सो जब आप इसको नीचे से हीट करेंगे, क्या करेंगे, नीचे से इसको आप हीट करेंगे सो एक टेम्परेचर आ जाएगा कि इसका वेपोराइजेशन और कंडेंस, इसके बाद वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर वो प्रेशर क्रिएट करेंगे। सो प्रेशर कुकर के अंदर बेसिकली एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। सो देखिए, वेपर्स कांट एस्केप, सो वेपर एस्केप नहीं हो सकते क्योंकि प्रेशर कुकर इज अ क्लोज कंटेनर। सो डेवलप हाई प्रेशर इंटरनल डेवलप करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज एंड मोर हीट इज एब्जॉर्ब बाय वाटर एंड फूड कुक्ड ईजिली, क्योंकि मजीद हीट ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होना नहीं है। मतलब इसका मतलब ये कि यहाँ पे अगर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 है, सो जब आप 180 m पे वो 100 है, लेकिन जब यहाँ पे आप करते हो, इससे ऐसा ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, ये हीट जो है ये वाटर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। जब ये हीट वाटर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, तो जिसकी वजह से आपका जो खुराक है वो जल्दी पक जाता है।